नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, मन ही मन क्या सोचते हैं और वो आपसे जो शेयर नहीं करते हैं, जो कभी नहीं कहते और आपसे जो कहना चाहते हैं, वो विचार मैं आपको उनके बताने वाली हूँ। मन ही मन आपके बारे में कैसी विचारधारा है, कैसी सोच है, मन ही मन कैसा सोचेंगे आपके बारे में, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको इन तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ मन ही मन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। फिर डेथ का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड देखकर आपको घबराना नहीं है। ये कार्ड अपने में एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक कार्ड है। और ऑप्शन 1 के लिए यहाँ शुरू करेंगे रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखे और आपके भविष्य में आपको बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करें। साथ ही साथ लाइव को अवश्य देखना है आपको, जो मैं रोज़ आप लोगों को लाइव पर आकर आपकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। आपको अवश्य आना है और इस रीडिंग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। हर हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स, हर हर महादेव। ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर धन को लेकर किसी प्रकार की कुछ विचार चल रहे हैं मन में, कैसे पैसा कमाया जाए और आपने जो भी रास्ता चुना होगा वो रास्ता इस टाइम जो आप आगे देख रहे हो जिससे आपको पैसा मिले, यानी कोई ऐसा उद्देश्य है जिससे आप धन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और एक ऐसा विचार रख रहे हो अपने मन में कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन से परिपूर्ण हो, आपके पास सारे साधन हो, ऐसा आप अपने मन में सोच रहे हो। और कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। और डिवाइन आपसे कह रही है कि आप जितना प्रयास कर लोगे, जितना आप मेहनत कर लोगे, उतना आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, आपका मन थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है और आप अपने मन में ऐसा विचार बनाओगे कि दिल टूट गया, यानी आप उस कार्य के लिए तैयार नहीं हो जो आप करना चाहते हो और आप के कदम जो हैं खुद ब खुद आपसे कहेंगे कि अभी इस काम को नहीं करना है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली थी कि आपने जिनके बारे में अपने मन में सोचा है वो आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आप जो है उतनी मेहनत नहीं करते हो पैसे को कमाने के लिए, यानी आपका सपना तो ये है कि आप कुछ की जगह बहुत कुछ पाओ, लेकिन आप बहुत कुछ मेहनत नहीं करते और कुछ ही मेहनत करते हो। उनकी विचारधारा आपके प्रति ऐसी है और वो आपके बारे में ऐसे भी सोचते हैं कि यहाँ पर ऐसा विचार रहता है कि आप जो है ना शादी के बाद जो है उस तरीके से उस दिशा में नहीं चलोगे जिस दिशा में जो है एक व्यक्ति सुखी रहता है। एक तरीके से वो आपको ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद जो आपके विचार हैं उनके जैसे वो सोचते हैं कि आप मेहनत कम करते हो, सपने बड़े हैं, ऐसा यानी आपको ज़्यादा आपका दिल टूटता मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि आप हर हर महादेव, आपके जीवन में कोई ऐसा सपना आपका जो आपने सोचा है, विचार जो है वो सोचते हैं कि ये पूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पैसा तो होगा, ऐसा वो सोचते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा निकल के आ रही है कि आप जो है ना विचार बहुत ज़्यादा रखते हो और यहाँ पर विचार भी ऐसे होते हैं कि नकारात्मक होते हैं, नहीं सकारात्मक नहीं होते। एक व्यक्ति होता है जो सकारात्मक सोचता है और सकारात्मक सोच के बल पर वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि शादीशुदा जिंदगी, यदि आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा है, किसी ने अपनी वाइफ के लिए पूछा है, हस्बैंड के लिए यहाँ पर विचार जानने चाहे, तो यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे हैं कि
कि कुछ ना कुछ आपकी जो आदतें हैं वो बुरी हैं और ऐसी आदतें हैं जो आगे चल के जो है परेशानी का कारण बन जाती हैं। साथ ही साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि सही टाइम पर सही कदम नहीं उठाते हो आप, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में कभी भी नहीं होती है। हालांकि वो ऐसा नहीं सोचते कि आप अपने जीवन में सफल ना हो, बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो, लेकिन आपकी जो इस टाइम जो विचार हैं जो आप अभी करना चाहते हो उसके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा सोचते हैं कि जितना कर लोगे उतना आपको सफलता जो है वो मिल जाएगी। आगे आपके जीवन में आप देख रही हूँ डिवाइन की तरफ से एक संदेश और नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये ऐसा सोचते हैं कि हमेशा आपका जो कदम होता है वो बाद में होता है। यानी जब लोग बार दौड़ लगा के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद आप सोचते हो कि यार मुझे भी दौड़ लगानी चाहिए थी। यानी हमेशा आपको लेट याद आती है सारी चीज़ें, राइट। तो ऐसा आपके बारे में विचार रखते हैं। तो अब हम जानेंगे जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनके मन में जो व्यक्ति चल रहा है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हर हर महादेव। तो आगे आपके लिए ऑप्शन 2 के लिए आया है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है कहीं ना कहीं आपके लिए जो संदेश आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। द हेरोफेंट कुछ अलग ही कह रहा है आपके लिए। द हेरोफेंट ओके, मुझे लगता है कि ऐसे मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए फिर बताऊंगी। देखो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनके बारे में ऐसे विचार सोचते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप ज्ञान की बातें नहीं करते, आप विद्वान नहीं हो, यानी आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति नहीं हो, ईश्वर पर आपको विश्वास नहीं है, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपके बारे में कैसे विचार रखते हैं। हर हर महादेव ओके। और ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में अभी इस समय जो टाइम चल रहा है आप बिल्कुल किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो रहे हो, आपके पास कम अवसर हैं सफल होने की। यानी कि या तो आप खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हो या ईश्वर ही आपको, यहाँ पर एक कार्ड आ गया, ले लेते हैं। देखो ये कार्ड आया था और मैंने इसको हटा दिया था, फिर से आ गया। कहीं ना कहीं आपसे डिसअपॉइंटेड हैं, निराश रहते हैं आप अपने जीवन में। जो होना चाहिए यानी एक व्यक्ति का रूटीन होना चाहिए कि पूजा पाठ कर लिया, अपने भविष्य के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। इनका मानना ये है। हर महादेव ओके। लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आने वाले टाइम में जब आप, इनका मानना ये है कि आप में एक छुपी हुई प्रतिभा है और वो छुपी हुई प्रतिभा का निखार कब आएगा। इनके अनुसार आपको ऐसा सोचते हैं कि जब आपको ठोकर मिलेगी, यानी आप भी इस समय किसी ऐसी चीज़ में व्यस्त हो जो आपको आगे नहीं लेके जाएगी, लेकिन आपका दिल टूटेगा, कोई ना कोई आपको धोखा देगा। जब आपको ठोकर लगेगी तभी आप समझोगे और उसके बाद ही आप सही रास्ते पर चलोगे। इनका मानना ऐसा है आपके प्रति। और जान लेते हैं ओके। अभी इस टाइम कभी कभी तो ऐसा सोचते हैं कि आप अपने उद्देश्य के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाते हो। कभी कभी ऐसा सोचते हैं आपके लिए कि आप जो है अपने जीवन में जो है कभी कभी बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन इनकी उम्मीद ऐसी है कि जिस दिन आप सिंसियर हो गए, जिस दिन आपने एक उद्देश्य पकड़ लिया और ऐसा सोच लिया कि यही मेरी ज़िंदगी है, तो आप फिर अभी इस टाइम जो एनर्जी चल रही है कि जितना आप कर लोगे, यानी इनका सोचना ऐसा है आपके लिए। देखो ये आपसे कहते भी होंगे कि आप अपने जीवन में जितना चाहते हो उतना आपको मेहनत भी करनी है, प्रयास भी करनी है। यानी कि आपसे कहते हैं कि यदि आपको मीठी खीर चाहिए तो चीनी उसमें पर्याप्त डालो, उतनी डालो चीनी जितना आप मीठा चाहते हो। तो यही आपसे चाहते हैं
कि आप मेहनत करो। और द हर्मिट की एनर्जी कहती है इनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। ये मुझे लग रहा है कि फादर और ये ऐसा कुछ संबंध, भाई ऐसा संबंध या फिर बहन का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा आप पर उम्मीद है, गर्व हो आप इनका। ये बस आपको एक सही ट्रैक पर लाना चाहते हैं और आपसे कभी कभी कड़वा भी बोल देते होंगे, तो आप समझ लेना कि एक सही रास्ते पर आपको पहुंचाने के लिए ये आपको थोड़ी सी किक दी जा रही है। धार्मिक की एनर्जी कहती है कि इनको इस टाइम पे आपके लिए इस समय जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि धक्के मार मार कर आपको, मतलब एकाग्रता तो है आपके अंदर, ऐसी बात नहीं कि आप कोई चीज़ सोचते नहीं हो, अच्छा नहीं सोचते हो, यानी कि ये ऐसा सोचते हैं कि अभी आप अपनी फुल मूड में नहीं हो, यानी 100% आप अपने उद्देश्य को नहीं दे रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि उद्देश्य को जिस दिन जान जाओगे कि आपका ये लक्ष्य है, उस दिन आप मेहनत करोगे। लेकिन अभी इस टाइम पे आप क्या करते हो, मेहनत कम और सोचते ज़्यादा हो, है ना, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। तो ये है जिस व्यक्ति की विचार आप जानना चाहते हो उनके लिए आपके प्रति विचारधारा अब जानेंगे। ऑप्शन 3 वालों के लिए क्या आ रहा है, जिन लोगों ने ऑप्शन 3 चुना है जानेंगे उनके लिए क्या आ रहा है। उन्होंने जिनके बारे में अपने विचार जानने के लिए डिवाइन से आग्रह किया है। द एम्प्रेस का कार्ड आप लोगों के लिए, देखते हैं डिवाइन क्या कह रही है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये जो तीनों कार्ड्स हैं, इनकी जो कार्ड्स खोलने का तरीका मेरा बिल्कुल विपरीत रहा है, तो अब मैं यहाँ पर एक अलग अंदाज में यहाँ पर इन कार्ड्स को ओपन करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। इन्होंने जिसके बारे में भी अपने विचार जानने के लिए आपसे आग्रह किया है, डिवाइन कृपया इनके प्रश्न का उत्तर दें। ये जिनके बारे में सोचना चाह रहे हैं कि आप इनको बताएं, उनके मन की बात बताएं, उस पर्सन की बात बताएं। हर हर महादेव इनके प्रति, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइड करें मुझे भगवान। मैं यहाँ पर से 6 कार्ड ओपन करूँगी। ये वन मोर कार्ड, हर हर महादेव। ओके, तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। अलग अलग तरीके से मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 3। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 3 के लिए। हर हर महादेव। तो यहाँ देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी इस टाइम ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जो आपने जो फेज देखा है आने वाले टाइम में, कुछ विपरीत समय देखा है आपने, और आपने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया है अपने जीवन में। ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा समझदार, ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, सहानुभूति बहुत लोगों से रखते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैरी, लेकिन आपको अपने परिवार से सहयोग बहुत ही कम मिला होगा, यानी आपके परिवार के लोग बहुत कम सोचते होंगे आपके बारे में, यानी विश्वास थोड़ा कम नज़र आ रहा है। आपके लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप ये जो फ्रॉड की एनर्जी आ गई है, और फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर कट जाते हो। इनके विचारों में ऐसा है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप ऐसे हो, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप परिवार में थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाकू विमान टाइप के हो आप। साथ ही साथ यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हो। आने वाले टाइम में आपको कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत नहीं कर सकता, यानी आपको कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं धकेल सकता। आपके लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा सोचते हैं कि आप अपना रिमोट अपने हाथ में रखते हो। आपको अपने जीवन में किसी और की यहाँ पर बोलना कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये बोलना आपको बेहद ही नागवारा रहता है। साथ ही साथ आपके परिवार में कोई हो या बाहर का कोई हो, आप सही बात सुनना और कहना पसंद करते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपके उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति धकेल नहीं सकता पीछे। आपको केवल ईश्वर बना सकता है और ईश्वर ही बिगाड़ सकता है। यानी आप ईश्वर के अलावा किसी की नहीं सुनते हो, परिवार की भी नहीं सुनते हो। कुछ लोगों से यहाँ पर आपकी बॉन्ड नहीं बनते हैं परिवार से, यानी कि आप इतना कड़वा बोल देते हो कभी कभी कि वो लोग आपसे कह देते हैं कि मतलब वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको सच बोलना। बाकी कोई भी हो, कोई भी बात हो जाए, आपका कोई भी सबसे बड़ा से बड़ा काम बिगड़ जाए, लेकिन आप सच बोलोगे। फिर जो फ्रॉड की एनर्जी कह रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा समय ज़रूर आया होगा जिससे आपको आपके खुद के लोगों, ब्लड रिलेशन या आप जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हो, उनसे भी आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा होगा। देख रही हूँ आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। यानी दूसरी बात, हर व्यक्ति जो है अच्छे के लिए हर आदमी देखता है कि कहाँ मेरा काम निकल रहा है, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपको सही बात के लिए किसी से भी भिड़ना पड़े, आप भिड़ जाओगे। अभी किसी ऐसी स्थिति से निकले हुए व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप सही बात का ही समर्थन करोगे, चाहे आपके घर का विशेष से विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, सही बात आप कहोगे और कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो। सबसे अच्छी बात है आपके बारे में सोचते हैं कि कभी भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आगे ही चलोगे सबसे। यानी लड़ाई झगड़ा हो तो आप आगे चलोगे, किसी से बातचीत करनी है, बात विवाद सुलझाना है तो आप आगे चलोगे। ऐसा आपके बारे में सोचते हैं और आपको ही बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप में समझदारी है, सामने के व्यक्ति की बातों को समझने की क्षमता आपके अंदर है और आप समझ सकते हो और आप समझा सकते हो, ऐसे आपके विचार हैं। और यहाँ पर यदि कोई यहाँ पर ज़्यादा चूं चपड़ करने की प्रयास करेगा तो आप उसे बहुत अच्छे से, मतलब आपका एक योद्धा की तरीके से आप अपने आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर मुझे लग रहे हो फेमस हो, प्रसिद्ध हो इस चीज़ से कि सही बात करेगा बंदा। और इससे ज़्यादा मतलब आपके लिए कह देते होंगे लोग कि इससे बड़ा सोच समझ के बात करना, क्योंकि इसकी बुद्धि फिर गई तो ये माहौल फिरा देगा। यानी कि आपके बारे में ऐसी विचार रखते हैं कि आपके सामने लोग बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बात करते होंगे और आपसे बहस करने में थोड़ा सा यहाँ पर डरती होंगी। तो ये थी ऑप्शन 3 के लिए रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। कल मिलते हैं ऐसे ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक मेरे और वीडियोस देखें, लाइक पर आएँ, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। हर हर महादेव।